फ्रेंड्स वेलकम बैक। कुछ पार्ट्स बाकी था जो लव अफेयर वाले डायलॉग्स मैंने लिखे थे। मुझे तो हंसी आ रही बात को देख करके कि बड़ा अजीब मैं बोल भी गया था, लेकिन वो थे ही ऐसे, क्योंकि फिल्मी डायलॉग्स जो होते हैं बड़े अजीब लिखे गए होते हैं ना। तो अभी देखिए हमारा अगला टॉपिक है आपका सिचुएशनल सेंटेंसेस। और मैं इसके लिए बहुत ही क्षमा चाहता हूँ आपसे इस बात के लिए कि मैं सिचुएशनल सेंटेंसेस क्यों बोलता हूँ। देखिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। क्या आपको लगता है कि उनका सिखाया हुआ कोई व्यक्ति सामने बोल सकता है इंग्लिश? मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। मेरी क्लासेस चलती हैं, रनिंग क्लासेस चलती हैं, उनसे मैं उठाकर बच्चे को बुलवा सकता हूँ। तो मैं कैसे सिखा ले जा रहा हूँ बताइए। ऑनलाइन क्लासेस लेने से केवल एक बात आप सीख सकते हैं कि आप ट्रांसलेट करना सीख लेंगे कि किसी सेंटेंस को कैसे हम बोल सकते हैं। इसको आप रट सकते हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत अंतर है, मैं समझाता ज़्यादा हूँ। आप इस तरह के कई सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपके साथ में। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये मॉडिफाइड सेंटेंसेस होते हैं जो रटाया जा रहा है, मतलब कि ये बने बनाए सेंटेंसेस होते हैं। इसमें किसी भी ग्रामर का कोई भी इसमें योगदान नहीं होता है, इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता है। ये सेंटेंसेस बेसिक ग्रामर के जो सेंटेंसेस होते हैं टेंस वाले, उससे प्लस कुछ वर्ड से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा एक सेंटेंस देखिए, मैं कोई आयरा गहरा नहीं हूँ, है ना। मैं कोई आयरा गहरा नहीं हूँ, इसका मतलब क्या होता है? मैं कोई ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, यानी कॉमन आदमी नहीं हूँ। तो इसका इंग्लिश क्या हो सकती है बताइए आप? आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, एज फॉर एज माई ओन आइडिया इज कंसर्न, आई वुड लाइक टू से दिस। मेरा अपना खुद का विचार है ना, कि मैं कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ। कितना बढ़िया है, मीनिंग तो वही हो गई ना कि मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए सीधा लिखा है, आई एम नॉट रिफ रैफ। क्या वर्ड है जरा देखिए, आई एम नॉट रिफ रैफ, आई एम नॉट रिफ रैफ। लोग बोलते हैं भाई बड़ा रफ टफ व्यक्ति है, बड़ा रफ टफ चीज़ है, तो वही रफ टफ वाला सेंस इसमें लगा है। आई एम नॉट रिफ रैफ, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ। अब दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है, तुम बेपेंदी के लोटा हो। बेपेंदी का लोटा, यानी लोटा कैसा होता है? अगर उसमें पेंदी नहीं होती है, उसका बॉटम नहीं होगा, तो कोई चीज़ डालेंगे तो क्या होगा? खराब, खत्म, निकल जाएगा। ऊपर से डालो नीचे गायब। तो ऐसी चीज़ अगर है बेपेंदी का लोटा, तो क्या किसी यूज में आ सकती है? नहीं। इसका मतलब किसी व्यक्ति को अगर बोल दो भैया वो बेपेंदी का लोटा है, इसका मतलब वो किसी भी तरफ लुढ़क सकता है। वो इस पक्ष में भी हो सकता है, दूसरी साइड भी जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, मतलब वो विश्वास के लायक आदमी नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तुम बेपेंदी के लोटा हो, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूं कि यू आर ए मैन जस्ट लाइक हैविंग नो बॉटम। तुम ऐसे आदमी जिसमें कोई बॉटम ही नहीं होता, कोई तला ही नहीं होता है, यू आर बॉटमलेस मैन। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते इंग्लिश में। आप जैसा लिखा है वैसा नहीं कर सकते। अगर आपके बाप का नाम मान लीजिए है, मैं किसी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस, मान लीजिए किसी के पिताजी का नाम जो है सुंदरलाल चड्ढा है, एक उदाहरण था ऐसे बता रहा हूँ, तो सुंदरलाल चड्ढा को क्या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर, ऐसे बोलेंगे क्या? सुंदरलाल चड्ढा ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो सेम यही चीज़ है कि इंग्लिश जो है प्रैक्टिस गेम है, और अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया। ऊपर देखिए सिचुएशनल सेंटेंसेस, सिचुएशन वाले सेंटेंसेस, यानी जिस तरह की सिचुएशन आती है, जिस तरह की बात आपको बोलना है, जहाँ पर जो बात लागू होती है, उस टाइप का सेंटेंस आपको बोलना है। और लोग क्या पढ़ा रहे हैं दूसरे चैनल पर, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि आपकी समझ कहाँ पर है। पढ़ाना और सिखाना दो अलग चीज़ होती है। पढ़ाने का मतलब होता है मैंने पढ़ा दिया कि जंगल में जाओगे वहाँ पर ऐसे ऐसे रास्ता है, फिर आगे जाओगे नदी मिलेगी, ठीक है। लेकिन उसको करके दिखाना, आपको समझाना सिखाना, वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस सिचुएशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। देखिए पहला है, बात को टालने की कोशिश मत करो, यानी बात को हीला हवाली मत लीजिए। तो कैसे होगा? देखिए मैंने बोला था जिस सेंटेंस में लास्ट में ओ लगा होगा, वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, उसमें आदेश दिया जाएगा, कोई सुझाव दिया जाएगा या आपको सलाह दी जाएगी, इस तरह का होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, बात को टालने की कोशिश मत करो। देखो करो मत करो लिखा है, मत जाओ मत आओ, डोंट गो डोंट कम, इस टाइप का आपने देखा होगा, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो कहाँ शुरुआत हुई है? वर्ब से हुई है। डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर। डोंट ट्राई माने कोशिश मत करो, डोंट ट्राई कोशिश मत करो। क्या करने की कोशिश मत करो? टालने की। तो जिसमें ना होगा, देखिए जो वर्ब में ना लगता है वो मेन वर्ब के पहले टू लगाने से उसमें ना का सेंस आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव वाले वर्ड या जीरेंड वाले वर्ड। टालने की कोशिश मत करो, पहला इतना ध्यान दीजिए। जब लंबे सेंटेंस कोई आपको समझना तो उसमें चीर फाड़ कीजिए, पोस्टमार्टम कीजिए, उसको कट करके समझिए, तब आपको समझ में आएगा। कोशिश मत करो तो डोंट ट्राई। अब क्या करने के लिए? टालने की। तो टू पुट ऑफ, पुट ऑफ माने टालना, स्थगित करना, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू पुट ऑफ क्या? बात को। तो द मैटर हो गया, मामला यानी बात। तो डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर, बात को टालने की कोशिश मत करो, इस तरह से बनता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, तो क्या होगा?
आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरा कोई, इसमें इन्ग्रॉसमेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, इसका मतलब क्या हुआ, डोंट इंटरप्ट मी, मुझे इंटरप्ट मत करो, बोलते नहीं सॉरी फॉर इंटरप्शन, बाधा के लिए खेद है। तो कई भी सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, लिखा मैंने कुछ है, लेकिन एक और सेंटेंस बता रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट मी, या सॉरी सब फॉर लगता है, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, तुम्हें तकलीफ देने के लिए, तुम्हें बाधा पहुँचाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए लिखा है, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, डोंट पोक योर नोज इन माई जॉब, बहुत ही अजीब सेंटेंस है, देखिए, डोंट पोक योर नोज, पोक योर नोज, नोज को पोक करना मतलब नाक मत डालो, पोक मत करो, ठीक है। पोक एक जो है वर्ब है आपकी, जैसे पोक फन ऑफ मी, मेरा मजाक उड़ाना, जैसे डोंट पोक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत उड़ाइए, डोंट पोक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। तो डोंट पोक योर नोज इन माई जॉब, मेरे जॉब में अपनी नोज को पोक मत करो, अर्थात मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। अगला है, जो हुआ सो हुआ, मतलब जाने दो, जो भी हो गया, तो लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, लेट बाईगॉन बी बाईगॉन मीन्स जो हुआ सो हुआ, जाने भी दो इसका मतलब। अगला है, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, जो मैंने आपको समझा दिया, आई एम नॉट रिफ रैफ, आई एम नॉट रिफ रैफ, तुम बेबेंदी के लोटा हो, यू आर ए रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन, रोलिंग माने शक्कर काटता हुआ, स्टोन मीन्स पत्थर, यानी नाचता हुआ, रगड़ खाता हुआ पत्थर हो, तो रगड़ खाता पत्थर क्या करता है, एक जगह स्टे नहीं होता ना, वो चलता रहता है, रोलिंग होता रहता है, रोल होता रहता है, घूमता रहता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति उससे बोल सकते हैं कि यू आर ए रोलिंग स्टोन, तुम स्थिर नहीं हो सकते। अगला है, उसे उकसाओ मत, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, अक्सर इसको जो है हम लोग बोलते हैं भाई, किसी को उकसाना, किसी को उत्तेजित कर देना। मान लो कोई झगड़ा ना करने वाला, उसको आप उत्तेजित कर दीजिए, तो उसको उकसा दीजिए, तो झगड़ा करने लगेगा। कोई भी काम करने के लिए किसी को उकसा दीजिए, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग प्रोवोक करना, ठीक है। प्रोवोक, देखिए इसमें यहाँ गड़बड़ हो गया है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। प्रोवोक, वी होगा PRO और होगा यहाँ पर VOKE, PROVOKE, डोंट प्रोवोक हिम, प्रोवोक माने उकसाना होता है, डोंट प्रोवोक हिम, PROVOKE, प्रोवोक हिम, उसे गुमराह मत करो, यानी उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो, उसके रास्ते से जहाँ वो जा रहा है उसको गुमराह मत कीजिए, उसको दूसरी तरफ जो है जहाँ जा रहा है उसको विचलित मत कीजिए, उसके रास्ते से इधर उधर मत कीजिए। तो उसे गुमराह मत करो, क्या हो जाएगा, डोंट मिस गाइड, डोंट मिस गाइड हिम, उसे मिस गाइड मत करो, गुमराह मत करो। अगला है, हम खाने के बाद डकारते हैं, डकारना, तो क्या होगा, हम खाने के बाद डकारते हैं, बी बेल्च, BELCH, बी बेल्च आफ्टर ईटिंग, बी बेल्च आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद हम बेल्च करते हैं अर्थात डकारते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस इधर भी हैं, देखिए, कैसे रह रहे हैं आप, यानी कहीं पर कोई रह रहा है तो आप बोलेंगे आप कैसे रह रहे हैं, तो क्या होगा, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। अब अगर लग जाता कि आप यहाँ कैसे रह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, हाउ हैव यू बीन हेयर हो जाता है, हेयर HERE, ठीक है, हाउ हैव यू बीन हेयर, आप यहाँ कैसे रह रहे हैं। फिर अगला है, चली गई तो चली गई, देखो ये इस टाइप का सेंटेंस मैं आपको सिखा रहा हूँ, कई बना सकते हैं आप। चली गई तो चली गई, आपको थर्ड फॉर्म में बोलना है, गॉन इज गॉन, गॉन इज गॉन, चली गई तो चली गई। पिछले वीडियो में क्या बनाया था, टोल्ड इज टोल्ड, बोल दिया तो बोल दिया, लिख दिया तो लिख दिया, रिटन इज रिटन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। डन इज डन, कर दिया तो कर दिया, ऐसे आप बना सकते हैं। गिल्ली डंडा मत खेलो, बड़ा अच्छा वर्ड है गिल्ली डंडा, जरा सोचिए गिल्ली डंडा की इंग्लिश क्या होती है। डोंट प्ले टिप कैट गेम, टिप कैट गेम का मतलब होता है गिल्ली डंडा, TIP टिप और CAT कैट, टिप कैट गेम यानी गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडा मत खेलो, डोंट प्ले टिप कैट गेम। अगला है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, बहुत अच्छा डायलॉग आपने सुना होगा, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, कैसे करेंगे, ए डॉग इज आल्सो ए लायन, ए डॉग इज आल्सो ए लायन इन इट्स ओन स्ट्रीट, अपने खुद की स्ट्रीट में, गली में, ए डॉग इज आल्सो ए लायन, एक कुत्ता भी शेर होता है, इन इट्स ओन स्ट्रीट, अपनी ओन माने खुद की, स्ट्रीट माने गली में, ठीक है। अगला है, कुत्ता भौंकता है, शेर सीधा शिकार करता है, ये ट्रांसलेट ही एक टाइप से देखा जाए तो कुत्ता भौंकता है, शेर सीधा शिकार करता है, कैसे करेंगे, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, एंड द लायन हंट स्ट्रेट, लायन क्या करता है, हंट स्ट्रेट, हंट्स होगा, हंट्स हंट्स स्ट्रेट, सीधा शिकार करता है, स्ट्रेट माने सीधा। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस, इसमें से मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे सेंटेंस आप चुन सकते हैं, जैसे गिल्ली डंडा वाला था, टिप कैट गेम हो गया, चली गई तो चली गई सेंटेंस है। एक अगला था, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, तो उसकी जगह आई एम नॉट रिफ रैफ कर सकते हैं। जो हुआ सो हुआ, लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, मेरे काम में टांग मत पड़ाओ, डोंट पोक योर नोज इन माई जॉब, इसको मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि अच्छे सेंटेंस है।
तुम बेपेंदी के लौटा हो, नहीं तुम्हारा विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो यू आर ए रोलिंग स्टोन। अगला, उसे उकसाओ मत, डोंट प्रोवोक हिम, किसी को प्रोवोक करना हुआ उसे गुमराह मत करो, डोंट मिसगाइड हिम। ठीक, इस तरह से सेंटेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, इनको आपको बिल्कुल रटना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं और से बनकर नहीं आएगा, ऐसे ही सेंटेंस बताए जाएंगे। अब इसमें जो आपको बहुत ज़रूरी हो, आपके मुताबिक जो आपको आता हो उसको तो चलने दीजिए, जो नहीं आता उसको आप लिख करके बराबर प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट,